शरणागत होने का मतलब यही है कि वो कृपा मांग रहा है। जो मेरी कृपा मांगता है उसको मैं दे देता हूं फ्री में। जो माइक जगत है, जो अमाइक दिव्य जगत है, दोनों जगत की जितनी भी चीजें हैं सब आपको बिना मांगे मिल जाएंगी। किसी भी वस्तु को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। संसार में आप लोग तमाम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसी के अनुसार साधना करते हैं, परिश्रम करते हैं। डिग्री लेना है तो पढ़िए, परिश्रम कीजिए। लड़का चाहिए, ब्याह कीजिए। अर्थात किसी भी वस्तु के पाने के लिए तन निमित्त साधना करनी पड़ती है, तब वो वस्तु मिलती है। बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा प्राकाम्या आदि, वो भी साधना से मिलती है। स्वर्ग बड़ा सुखद है, बड़े ऐश्वर्य हैं स्वर्ग में। वहां न किसी को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उनके शरीर में कोई गंदगी है, न पसीना निकलता है, शरीर से खुशबू आती है। बड़ी बड़ी बातें हैं, वो भी साधना से मिलती है। संसार की छोटी सी वस्तु से लेकर ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख है साधना से मिलते हैं। अब जितनी बड़ी चीज आपको चाहिए उतनी बड़ी साधना होगी उसकी। अगर आपको 100 रुपए की साड़ी चाहिए तो 100 रुपया दे दीजिए। आप कहते हैं हम तो 10,000 की पहनेंगे तो 10,000 रुपया लाइए। ऐसे ही ये माइक जगत में मैंने आपको बताया कि जैसा सामान चाहिए वैसा दाम दीजिए, बड़ी सीधी सी बात। लेकिन जो स्पिरिचुअल जगत की बात है, दिव्य आनंद की बात है, भगवान वाली बात है, उसके लिए तो दिव्य दाम देना पड़ेगा। दिव्य दाम से दिव्य सामान मिलेगा, प्राकृत दाम से प्राकृत सामान मिलता है। तो दिव्य तो हमारे पास कोई चीज है ही नहीं। हमारा शरीर माइक, पंच महाभूत का, मन माइक, बुद्धि माइक, और यही हमारे पास मैटर है। हम किसी को देंगे तो यही तो देंगे, इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या है देने के लिए? हम बड़ी खास काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा तो यही करेंगे। शरीर ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, लेकिन ये शरीर मन बुद्धि से दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती। इसीलिए जो ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वे लोग इस प्राकृत मन से ब्रह्म का चिंतन करते हैं। इसलिए उनका चिंतन प्राकृत रह जाता है, वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। माइक चिंतन ही बन जाता है उनका। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहता है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। आप कहेंगे भक्त भी तो उसी मन से चिंतन करता है भगवान का। जिस मन से ज्ञानी निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है, उसी मन से भक्त सगुण साकार भगवान रामकृष्ण का चिंतन करता है। तो वो भी तो माइक हुआ। हां हुआ, लेकिन आगे चलकर जब साधना भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है तो स्वरूप शक्ति देते हैं
सगुण साकार भगवान, उस स्वरूप शक्ति से मन दिव्य बन जाता है। तब फिर दिव्य चिंतन करता है महापुरुष भक्त। लेकिन ज्ञानियों का ब्रह्म तो वो स्वरूप शक्ति देगा नहीं, उसके पास शक्ति ही नहीं देने की। वो तो अकर्ता है, कुछ नहीं करता, तो वो कैसे शक्ति देगा? इसलिए उनका चिंतन वैसा ही रह जाता है माइक। फिर जब वो भक्ति करेंगे तब फिर भगवान उनको स्वरूप शक्ति देंगे, तब उनका मन दिव्य होगा। बिना भक्ति किए ज्ञानी का चिंतन माइक ही होगा, मन ही से तो चिंतन होगा, और तो कोई चीज है ही नहीं किसी के पास। अरे जितना सामान मायाबद्ध के पास है शरीर में, उतने ही ज्ञानी के पास है, भक्त के पास है। तो इसलिए कोई दाम नहीं हो सकता भगवान के सामान का। बड़ी सीधी सी बात। चाहे निराकार ब्रह्म का उपासक हो, चाहे साकार ब्रह्म का उपासक हो, कोई मूल्य हम दे दें, कोई साधन के द्वारा हम प्राप्त कर लें दिव्य वस्तु, इम्पॉसिबल। तो फिर क्या करें? और अगर जब साधना ही नहीं कर सकते तो हम भगवान को पकड़ कैसे सकते हैं कि छीन ले उनसे दिव्यानंद? चुरा नहीं सकते, वो सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक है। हम उसको बांध के छीन ले डकैती करके, ये भी इम्पॉसिबल, क्योंकि न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है, उससे बड़ा क्या होगा? हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, मुकाबला क्या करेंगे? अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, स्पिरिचुअल पावर आंख में, और कहा देखेगा? हाँ देखेंगे महाराज, आप कैसे हैं भगवान। तो जब देखा विराट रूप भगवान का तो आंख बंद हो गई, शरीर कांपने लगा। बस बस बस, सारी वही पहले वाला रूप दिखाइए, हमें नहीं चाहिए। तो फिर भगवान से हम कोई चीज छीन ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे जब वो मिलेंगे ही नहीं तो छीनोगे क्या? और अगर मिल भी जाए तो उनकी पावर के आगे तुम्हारी पावर तो नथिंग है। तो बस एक रास्ता बचा, भीख मांग लो, भीख मांग लो। ग्रेस, कृपा, अनुकंपा, महाराज कृपा करके दे दो। दाम वाम मेरे पास नहीं है, नहीं हो सकता किसी के पास कभी भी। अनंत जन्म कोई साधना करे, तपस्या करे, जो कुछ करेगा मन से ही करेगा, और मन माइक है। तो माइक जगत की चीजें तो मिल जाएंगी ब्रह्मलोक तक की, लेकिन भगवान संबंधी सामान नहीं मिल सकता। इसलिए हार करके आखिर में कहता है कृपा करो। तो भगवान कहते हैं पहले ही मांग लेता, जो मेरी कृपा मांगता है उसको मैं दे देता हूं फ्री में। महाराज हम संसार में चूंकि साधना करके सामान पाते हैं, इसलिए हमने अपनी टांग अड़ाई कि साधना करके हम आपको भी पालेंगे। जब हार गए तो और संतों ने बता दिया कि देखो क्यों हाथ पैर मार रहे हो बिला वजह, इससे कुछ नहीं होगा, बस रोकर मांग लो कृपा, सब कुछ मिल जाएगा। यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम
तदप्यप्यार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो माइक जगत है, जो अमाइक दिव्य जगत है, दोनों जगत की जितनी भी चीजें हैं सब आपको बिना मांगे मिल जाएंगी। ठीक ठीक मांग लो, कृपा मांग लो, और कुछ नहीं करना। वही कह रहा है कि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हार गए, सरेंडर कर दिया। शरणागत होने का मतलब यही है कि वो कृपा मांग रहा है, अब अपनी साधना का बल नहीं लगाएगा।